नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में यूनिट आपकी सेकंड है। टॉपिक आपका भाषा के प्रकार है और सब टॉपिक आपका लिखित भाषा के रूप, यानी कि हमें पढ़ना तो क्या है, पढ़ना तो हमें लिखित भाषा के रूप है, यानी कि लिखित भाषा के रूप के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने मौखिक भाषा नहीं पढ़ी है, यानी कि हमने मौखिक भाषा के रूप के बारे में भी नहीं पढ़ा है, तो हम लिखित और मौखिक दोनों भाषा के रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से रूप है जो लिखित भाषा में यूज होते हैं और मौखिक भाषा में यूज होते हैं। तो फर्स्ट देखिएगा इसमें लिखित भाषा के रूप, लिखित भाषा के रूप, ठीक है। और इस साइड पे आपके मौखिक भाषा के रूप, ठीक है। ये तो है आपके मौखिक भाषा के रूप और ये आपके लिखित भाषा के रूप, ठीक है। अब लिखित भाषा में से कौन कौन से रूप हैं जो काम आते हैं और मौखिक भाषा के से कौन कौन से रूप हैं जो काम आते हैं। तो फर्स्ट है इसमें आपका सूचना पट से तात्पर्य यह है कि जो विद्यालयों में सूचना पट होता है जिसमें किसी भी सूचना को देने के लिए उस विद्यालय के सूचना पट पर उस सूचना को लिख दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी उस सूचना पट पर लिखी हुई सूचना को पढ़कर अवगत हो जाते हैं, जानकारी ले लेते हैं। उनको फिर किसी टीचर से या किसी अध्यापक से पूछने की फिर जरूरत नहीं होती है, अगर वो सूचना वहां पर चस्पा दी जाती है तो, यानी कि वहां पर सूचना लिख दी जाती है तो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड है समाचार बुलेटिन यानी कि विद्यालयों में समाचार बुलेटिन का भी एक माध्यम है। समाचार बुलेटिन या समाचार बुलवाना या समाचार लिखवाना भी एक प्रयोग की जाने वाली एक कला है, मतलब प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि छात्र दैनिक समाचारों से वो अवगत हो सके। तो इसके लिए भी प्राथमिक विद्यालयों में एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड पर समाचारों की मुख्य हेडलाइंस लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड है इसमें कार्यालय आदेश से तात्पर्य यह है कि कार्यालय के द्वारा, यानी कि विद्यालय के कार्यालय के द्वारा जो आदेश निकाला जाता है वो भी लिखित भाषा में होता है। वो कौन सी भाषा में होता है? लिखित भाषा में होता है। और वो भी कौन सी भाषा का रूप होता है? वो एक लिखित भाषा का रूप होता है, ठीक है, कार्यालय आदेश भी। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ है पत्र भी कौन सी भाषा का रूप होता है? लिखित भाषा का रूप होता है। आप भी देखते हो पत्र कौन सी भाषा का रूप होता है? लिखित भाषा का। नेक्स्ट है फिफ्थ फॉर्म, यानी कि आप किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए जो फॉर्म भरते हो वो भी किस भाषा का रूप होता है? लिखित भाषा का। नेक्स्ट है सिक्स पुस्तकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जो पुस्तकें होती हैं वो कौन सी भाषा का रूप होती है? वो लिखित भाषा का रूप होती है, यानी कि अक्षरों की लिखावट जो बनी होती है वो भी पुस्तकें भी लिखित भाषा का रूप होती है। साथ में चलिए अब मौखिक भाषा के रूप। तो मौखिक भाषा के रूप में फर्स्ट है आपका टेलीफोन वार्तालाप करना है कौन सी भाषा का रूप है? मौखिक भाषा का रूप। क्यों? क्योंकि दूर दराज में बैठे हुए व्यक्ति से हम टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं, तो ये मौखिक भाषा का एक रूप होता है। सेकंड है कहानी कहना, यानी कि कहानी कहना कौन सी भाषा का रूप है? मौखिक भाषा का रूप। कहानी कहना, भाई कहानी कहेंगे तो कहानी को तो मौखिक भाषा में ही कहेंगे, भाई कहानी लिखना तो है नहीं, कहानी कहना है, ठीक है। थर्ड है इसमें आपका समाचार वाचन करना। क्या करना? समाचार वाचन करना आपका कौन सी भाषा का रूप है? मौखिक भाषा का रूप। क्यों? क्योंकि हम समाचार वाचन यानी बोल रहे हैं, तो समाचार
वाचन करना भी मौखिक भाषा का एक रूप है। साथ में है इसमें भाषण देना, भाषण देना, भाषण देना भी मौखिक भाषा का रूप है, क्योंकि हम मौखिक उच्चारण करके भाषण देते हैं। ठीक है ना। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ इसमें घटना वर्णन, किसी घटना का वर्णन करना, घटना वर्णन। घटना वर्णन से तात्पर्य है कि किसी भी घटना को जो आपने देखा है उसका वर्णन हम मौखिक भाषा में करते हैं, मौखिक रूप से उसका वर्णन करते हैं, लिखित रूप से नहीं करते, मौखिक रूप से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चुटकुले सुनाना, चुटकुले, चुटकुले, चुटकुले सुनाना। चुटकुले सुनाना भी हम कौन सी भाषा में करते हैं? मौखिक भाषा में। ठीक है ना। चुटकुले सुनाना, तो चुटकुले सुनाने का कार्य भी कौन सी भाषा में करते हैं हम? मौखिक भाषा में। लास्ट है इसमें चित्र वर्णन, चित्र वर्णन, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन यानी कि किसी भी सुंदर चित्र को देखकर उसके प्रति अपने मन के भावों को उजागर करना, उसके प्रति अपने मन के भावों को बताना, प्रकट करना, उस चित्र के प्रति अपने भावों को, अपने मन की रुचि को, अपने मन के भावों को प्रकट करना, तो हम वो कौन सी भाषा में करते हैं? मौखिक भाषा में उसका वर्णन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मौखिक भाषा के रूप और लिखित भाषा के रूप दोनों रूप आपके सामने। अगर आपके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन प्रैटअप होते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, मौखिक भाषा के, मौखिक भाषा के कोई 3 रूप बताइए, मौखिक भाषा के कोई 3 रूप बताइए। तो ये आपके मौखिक भाषा के कोई 3 रूप बताइए, आप आराम से बता दोगे। इसमें से टेलीफोन वार्ता करना, कहानी कहना, भाषण देना, घटना वर्णन, ये आपकी क्या है? मौखिक भाषा के रूप। और अगर पूछा जाए इसी में कि लिखित भाषा के रूप बताइए, कौन सी भाषा के? लिखित भाषा के। लिखित भाषा के कोई 2 रूप बताइए, लिखित भाषा के कोई 2 रूप बताइए, लिखित भाषा के कोई 2 रूप बताइए। तो आप इसका भी अच्छे से बता सकते हो कि लिखित भाषा में जैसे सूचना पटे, समाचार बुलेटिन है, कार्यालय आदेश है, पत्र है, पुस्तकें हैं, और साथ में प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है कि जनसंचार के माध्यम से किसी सूचना को या किसी इंफॉर्मेशन को अखबार के माध्यम से या समाचार के माध्यम से उसको लिखित रूप से उसका संचालन करना या लिखित रूप से उसको बताना। ठीक है। तो ये आपके लिखित भाषा के रूप और मौखिक भाषा के रूप, 2 रूप आपके सामने तैयार हैं। आप इन क्वेश्चन को मेंशन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। नमस्कार एंड धन्यवाद।